शुरुआत अगर अच्छी हो तो अंत भी अच्छा ही होता है ना। तो आप सभी से के लिए मैं स्पेशल शो लेकर के आया हुआ हूँ। बीएड की एंट्री पर एक बड़ा खुलासा भी करने जा रहा हूँ और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी लोग इस बात को बहुत गंभीरतापूर्वक सुनेंगे। पूरे मुद्दे पर हम पूरी राय रख रहे हैं और जो आज का घटनाक्रम रहा है, संध्या काल का समय है, तो जाहिर सी बात है कि मैं आप लोगों तक सूचना पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं और अपेक्षा रखता हूं कि आपको संतुष्ट कर पाने में सक्षम रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज की खबर। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि हमारे जो बेरोजगार हैं, चाहे वो बेरोजगार बीएड के हों, बीटीसी को हों या किसी भी, तो हर एक से हर युवा तंग है। युवा रोजगार चाहता है और रोजगार के अवसरों की उसमें भी वो गवर्नमेंट जॉब चाहता है। हर किसी का एक सपना होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें। अच्छा सपना है, सपना देखना और सपने पर फिर हकीकत में बदलना, ये भी एक काम होता है। जिनका ठीक ठाक गणित इत्यादि है वो तो अपना किसी न किसी भर्ती में जुगाड़ बनाए रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो सरकारी नौकरियों की कमी सी आती जा रही है ना। दोस्तों, मैं कुछ चीज़ों पर चर्चा बाद में करूँगा, पहले आपके मुद्दे पर चर्चा कर लूँ। देखिए, बीएड को सम्मिलित करने का जो ये सार्थक प्रयास हो रहा है, यकीनन यह बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़ ये कि आप सभी लोग अगर बेहतरीन प्रयास करते रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, है ना। बीएड को लेकर के सरकार कुछ अच्छा करने की ही कार्य में लगी हुई है और अच्छा करने के कार्य में लगने के कारण से थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन जिन लोगों को आनंद आ रहा है कि उन्होंने बीएड को बाहर करा लिया, वे पछताने वाले हैं। ठीक है, बीएड को बाहर कराना ये उनका ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि यही ख्वाब उन्होंने 69,000 भर्ती में चयनितों को बाहर कराने का भी देखा था, लेकिन रिजल्ट सामने है। मालूम है आप लोगों को कि क्या स्थिति हुई और क्या स्थिति होने वाली है। ठीक है, तो सपने देखना हर किसी का अपना अधिकार क्षेत्र है और इनका भी अधिकार क्षेत्र है। बीएड को लेकर के आज हमारी एक जिम्मेदार वरिष्ठ नेता से बातचीत हुई, जो कि इस अभियान में पूरा साथ दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि आप लोग अपनी एकजुटता बनाए रखिए। अपना, चूँकि वो भी बीएड परिवार के ही है, वो भी बीएड हैं और बीएड की लड़ाई हमेशा से लड़ते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं। उनका ये कहना है कि बाल भी बांका नहीं होने दिया जाएगा बीएड का। आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। और वो अच्छी खासी पैठ रखने वाले बीजेपी नेता हैं। जाहिर सी बात है कि, है ना, उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे लिया था हमें और अधिकारी से ही बात कर रहे थे यहाँ, है ना। एनसीटी में भी उनकी पहचान है। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए भैया, हम नियमों से बंधे हुए हैं। जब उन्होंने बात की तो उनका ये कहना था नियमों से बंधे हैं। और रही बात ये कि हमें भी तो इस बात का अधिकार है, अधिकार हमको भी दिया गया है कि हम नियम बनाएं। और जब हमारी ही बात को मानना ही नहीं है तो हमें फिर संविधान द्वारा, संसद द्वारा शक्तियाँ क्यों दी गई हैं। जाहिर सी बात है कि हमारी बातों को मानना तो पड़ेगा, दो राय इसमें नहीं, हमारी बातों को मानना पड़ेगा। और इसीलिए इस बात को बहुत ज़्यादा खींचने की आवश्यकता, उन्होंने कहा कि नहीं, हम समझते कि इस पर क्या निर्णय आएगा पुनर्विचार याचिका पे, क्योंकि पुनर्विचार याचिका बहुत जल्दी एनसीटी करती उड़ती नहीं है। एनसीटी ने पुनर्विचार याचिका जो की है, उनका एकमात्र उद्देश्य इसी बात को लेकर के है कि भाई देखिए, हम सीधे तौर पे बीएड को बाहर नहीं करना चाहते हैं।
और पहली बात तो निर्णय पर, हमारे इस निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से मुहर लग जाए स्वयं तो अच्छा है, वरना हम संसद द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करके विवश हो जाएंगे अपने इस अधिकार को पूरा करने के लिए। क्योंकि जब हमें इसी बात का अधिकार नहीं रहेगा कि हम, है ना, किसको शिक्षक रखें किसको शिक्षक न रखें, है ना, तो फिर सारा काम कोर्ट ही तय करे, कोर्ट ही सारी चीज़ करे। क्योंकि हम अगर शिक्षक रख रहे हैं, बीएड जब विशिष्ट बीटीसी चालू था उस टाइम योग्य था, बाकी समय में योग्य था, है ना। 5 साल से जब से अधिसूचना जारी हुई 2018 में, उस समय से लेकर के 2023 तक योग्य था, 2011 की भर्ती से लेकर, है ना, 2011 की भर्ती में भी योग्य था, है ना। 2011 का जो टीटी मेरिट पे भर्ती हुई थी, एकेडमी मेरिट वाली नौटंकी, याद करें, एकेडमी को टीटी मेरिट वाली नौटंकी सबको याद होनी चाहिए, कोई भूल नहीं सकता है ना। तो जाहिर सी बात है कि इस समय भी बीएड योग्य, फिर अगर इस समय अयोग्य है तो उस समय भी अयोग्य था निश्चित रूप से। तो अगर तब छूट मिल सकती थी, नियमों में हवाला दिया जा सकता था, शिथिलता हो सकती थी, कोर्ट ने तब तो कोई नहीं कदम उठाया, एकाएक उसको अयोग्यता किस तरीके से दिखने लगी। तो एनसीटीई आपके साथ है पूरी तरीके से। उनका यह कहना था कि हम लोग पूरी मजबूती से लड़ेंगे और बीएड की जीत सुनिश्चित करके ही मानेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ में, निश्चित जीत हमारी होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।